छठी सीख है सच्चिदानंद में निवेश करना, समय के साथ होने वाले कर्म को समर्पित करना। इसको जितना प्रेम देंगे ना 1000 गुना प्रेम, ये जो रिटर्न देगा ना इसका कोई गिफ्ट ही नहीं। बाकी कहीं भी इन्वेस्ट कर दीजिए आप पैसा तो कैलकुलेशन से जो मिलता है वो मिलेगा, लेकिन इसका जो रिटर्न होगा फुल ट्रांजैक्शन। इसलिए इट्स माय रिक्वेस्ट अगेन, आज जो सीखा आपने, शायद आप सबके पास ऑडियो भी होगा क्योंकि पहले हम प्रोग्राम कर चुके थे, तो इसको ना सिर्फ करिए, अपने तक सीमित मत रखिए, अपने परिवार में बच्चों को बड़ों को करवाइए। इसको से बिना जाते तो हम क्या सोचे कि आप जैसे आप बंदा की सोच रहे हैं तो क्या सोचे कि भगवान से वो व्यक्ति सोच तो आने देना है, सोच जो आना है आने दी, आएगा जाएगा वो एक वक्त, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन देना है ये मेरे हृदय में ईश्वरीय दिव्य प्रकाश का स्रोत विद्यमान। ये वाला जो है ना ये कितने देर तक कर सकते हैं? 1 घंटे हो सके मैक्सिमम, 1 घंटे से ज्यादा नहीं है। 1 घंटा से तो ज्यादा हो जाएगा जैसा ये जो है ना बायोलॉजिकली ये प्रूव किया गया है कि 1 घंटे तक ये हमारा जो शरीर है ना वो परफेक्ट रहता है, बर्दाश्त करता है। ये ध्यान करने के बाद एक्सरसाइज करने की जरूरत है कि उसके बाद? देखो कहते हैं ध्यान के बाद, पहले तो नहीं बोलते थे एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन ध्यान के बाद एक प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से हमारा जो श्वास प्रश्वास जो है ना वो स्लो होता है। इसीलिए बोला था भैया तुरंत मत उठो, ये दोनों लोग उठ गए ना, नहीं उठना चाहिए, थोड़ा बैठे रहिए। मुझे एक्साइट हुआ ना, आप एनर्जाइज हो, सारी जगह आप इसको ऐसे समझो, यहाँ एक ऑलरेडी फैन चला दिया मैंने, फैन तो घूम रहा है ना, वो डिस्टर्ब कर रहा है बाद में को फैन नहीं, आप इसको जब बंद करोगे फैन तुरंत बंद होगा? नहीं हुआ ना बंद। तो आप क्या सोच रहे हो, मेडिटेशन कर लिए बंद हो गया, स्टॉप हो गया? ध्यान करने की एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे कोई आवाज ना हो, जैसे ये आवाज आ रही है एकदम ऐसा नहीं है। क्या है ना, पहला चीज है हमारा चुनाव। हम जो इतना तो लेक्चर दिए उसका रीजन यही था क्योंकि नहीं करने का बहुत सारा रीजन आप लोगों के पास, हाँ करने का रीजन बहुत सारा है, कौन उसे चुराएगा? अरे आवाज बहुत हो रही है, ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारी गलती है, हमारी गलती। ऐसा नहीं है। जब सही मार्ग पे होगे ना तो प्रकृति देगी वो व्यवस्था करके, और वो आवाज को सुनाई नहीं पड़ेगी। हाँ इस टाइम देखने के वो बंद हो जाएगी। वो विवेकानंद जी से किसी ने पूछा, विवेकानंद जी से जा रहे थे ट्रेन से और काफी आवाजें हो रही, और वो ध्यान में मन, उनसे जब पूछा गया तो बोले I was meditating on the blank point only and there was no sound there. वो जो है ना हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। आप बदलिए अपने आप को, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। आवाज बदलने की जरूरत है। ध्यान और पेड़ लगाना, ये 2 टॉपिक के बारे में मैं पहले भी बोला हूँ शायद, ये दोनों ही चीज ना ये सबके फायदे में आती है। आप अगर लगाते हैं तो उससे सिर्फ आपको फायदा नहीं होगा, सभी को फायदा होगी। वैसे ही ध्यान हम अगर करते हैं उसका फायदा सबको मिलता है। बट जैसे मॉर्निंग आवर्स में उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ड्यू टू ड्यूटी आवर्स हम तो उठ सकते हैं, बट ऐसे सब लोग नहीं उठते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये पता नहीं, लॉजिक क्लियर नहीं है कि उसका फायदा हमको तुरंत आएगा। अभी क्या है, लोग क्या बोल रहे हैं, पेड़ की कमी हो गई इसीलिए तो एनवायरमेंट खराब हो गया है। कोई एक बंदा भी अगर पेड़ लगाए डेली और उसका पोषण डेली करता रहे तो 365 पेड़ तो ऐसे ही लग जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको पता है कि मैं जो लगाऊंगा उसका जो रिजल्ट मिलना है मुझे मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। एऑन्स ऑफ ईयर के बाद तो नष्ट होगा, कोई बात नहीं, ऐसा है। लेकिन आज किसी को अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है इमीडिएट वो हॉस्पिटल जाएगा ना। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन ऑल वर्क्स। सब लोग कैसे सिचुएशन में काम करते हैं? इमरजेंसी वर्क करते हैं, पीटी करना है, स्टूडेंट्स को स्कूल में पीटी करना है ना। बट कोई बंदा जो घर में आराम से है वो क्या पीटी कर रहा है? क्यों? टाइम रहता है दोस्त, मैं वही तो बोलना चाहता हूँ। ईच एंड एवरीवन हैव टाइम। सबका प्रश्न यही रहता है कि हम लोग इतना हरास्ट वर्क करते हैं, इसमें कहाँ ध्यान करें, है ना। सही। लेकिन यहाँ पे ना यहीं पे गुत्थी है। आज मैं रिलैक्सेशन सिखा के जाऊंगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ ड्यूटी आवर्स तो आप सीख लेंगे, लेकिन अपने विल के अनुसार वो होना, यही मेरा उद्देश्य। ध्यान करने से आप प्रकृति के स्रोत के साथ जुड़ जाते हैं और आपका कर्म प्राकृतिक रूप से यौगिक हो जाता है। आप गलत कर ही नहीं सकते और इसीलिए ये 6 सीख ध्यान की तरफ केंद्रित हैं। तो आइए दोस्तों, इन 6 सीखों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे हम। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन ज़रूरतमंदों को इससे फ़ायदा हो सके
और वो भी इस फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर निकल सकें। तो थैंक यू दोस्तों, आप खुश रहें, आबाद रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।